मुल्क की मईशत आपको पता है क्या सिचुएशन है, मईशत की सूरत हाल क्या, बाकायदा कबाड़ा निकल गया। 2 साल से मईशत बाकायदा वेंटिलेटर पे पड़ी है। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो कहा सही है, उस सब पे यू टर्न भी लिया, एम्बेरस भी हुए और मुकाफाती अमल का शिकार भी हुए। अब मुझे ये बताइए कि झूठ बोल के खित्ते में सबसे ज्यादा कम महंगाई है, उस पर इनको हर एक को हमने बैठ के कान पकड़ के बता रहे हैं इनको श्रीलंका में महंगाई कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है, इंडिया में कितनी है। और साहब आपको कंटोनमेंट में हराया, मैंने फ्लैट किया था उनको, खाए थोड़ी सी, कंटोनमेंट में हारे हैं आप। पाकिस्तान की मायशत से 2 मुल्कों को खतरा है, एक पाकिस्तान और एक चीन। चीन के मफादात को इतना बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी नहीं रहती तो पाकिस्तान जो है हो सकता है कि या तो डिफॉल्ट कर जाए, और अगर डिफॉल्ट ना भी कर सका तो पाकिस्तान जो है अपने कर्जे अदा करने के बाद दाने दाने को तरस कर जाएगा, ताकि गंद सारों का मिल के डाला हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में फिजा खान का गुस्सा फूट पड़ा है अपने मंत्रियों के ऊपर। वो कह रहे हैं इन लोगों ने मुल्क बर्बाद करके रख दिया, कब तक इनके कर्मों के ऊपर पर्दा डालते रहे, मगर ये मिल बैठ के अपनी इकोनॉमी सुधारते ही नहीं। अब हालात ये हैं कि अगर देश नहीं चला तो चाइना हम पे बर्फ पड़ेगा, क्योंकि चाइना का सारा पैसा पाकिस्तान में लगा हुआ है। इसी को देखने के बाद एक अगले शो में भी ऐसी बात उठी कि इमरान खान कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। इसके बाद दोनों गेस्ट आपस में भिड़ गए। इससे पता चलता है पाकिस्तान में इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि वहाँ की पार्टी आपस में ही लड़ रही है और देश बिल्कुल गड्ढे में जा चुका है। अगर जल्द ही पाकिस्तान ने कोई बड़े कदम नहीं उठाए अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए तो पाकिस्तान अगले 3 महीने के अंदर बिल्कुल कंगाल हो सकता है। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। ये जो हमारे रहनुमा हैं, ये रोल मॉडल्स होते हैं, ये जो आते हैं टीवी पे कुछ भी बोलते हैं, कई बार तो कुछ सोचे समझे बगैर ही बोल के चले जाते हैं, शायद बोलने के बाद भी नहीं सोचते। हमारे जो रहनुमा सो कॉल्ड रहबर हैं, रहबरी करने वाले क्या करते हैं आपके सामने, इसी सफ में खड़े हैं, बेकदरे लोग हैं, नहीं कदर इनको। अब इस वक्त आप देख लें कि मुल्क की जो हालात हैं वो क्या हैं। मुल्क की मईशत आपको पता है क्या सिचुएशन है, मईशत की सूरत हाल क्या, बाकायदा कबाड़ा निकल गया। 2 साल से मईशत बाकायदा वेंटिलेटर पे पड़ी है और इसी माशी कमज़ोरी से आवाम को भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत मईशत की सांसें बहाल करने की जो भी कोशिश करती है उसका खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलता और खमियाजा आवाम को महंगाई की शक्ल में भुगतना पड़ता है। अब इस वक्त कोई भी चीज़ सस्ती नहीं, आपको पता है। आम आदमी के इस्तेमाल की हर चीज़, पेट्रोल, बिजली, आटा, सब कुछ ही महंगा है। और इस वक्त धरती माँ को आस है कि उसके बेटे यानी सियासी जो रहबर हैं वो आगे बढ़ें, अवाम की जान इस महंगाई से छुड़वाएं। लेकिन सितम देखिए कि सियासत में इस वक्त वो जो घमसान की जंग है ना वो चल रही है कि अल्लाह ही बचाए। ऑपोजिशन रोज़ हुकूमत को कोसने देती है और जो वज़ीर हैं वो आए दिन क्या करती है कि ऑपोजिशन को लताड़ रहे होते हैं, बाकायदा लताड़ रहे, तनकीद बराए तनकीद हो रही होती है, इल्ज़ामात की बुछाड़ हो रही होती है, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम का सिलसिला। कोई हल भी बता दे, इसका हल भी निकालें कि मसले का कोई हल ढूंढा जाता है ना। अब मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल इनके पास हल है ही नहीं, होता तो बता देते। लेकिन इस मसले को मिल बैठकर हल करने के लिए जो हमारे ये सो कॉल्ड रहबर हैं ये तैयार नहीं है। अब ऐसे में बताएं मसला हल कैसे होगा, मसला हल होगा या फिर बढ़ेगा? भुगतना किसको है? अवाम को। इन्हें क्या गर्ज है? अगर सियासी रहबरों ने ना होश के नाखून ना लिए और ये जो तनकीद बराए तनकीद, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम तराशियाँ, इसकी बात इधर वार कर दिया, इधर से पत्थर मार दिया, उधर से ईंट मार दी, अगर ऐसा ही होता रहेगा और ये तनकीद के जो वार हैं, तनकीद बराए तनकीद के वार, ये नहीं रुकेंगे तो फिर अवाम इनसे बदला ले लेंगे। और आपको पता है अवाम बदला कैसे लेंगे? अवाम इंतखाबात में बदला ले लेंगे, जैसे कि KP के इंतखाबात में PTI से अवाम ने बदला लिया। अब ऐसे जो अपसेट है ये हर जमात को देखने पड़ेंगे। जो अवाम के साथ ज्यादती करेगा अवाम तैयार बैठी हुई है, क्योंकि अवाम अब हर चीज़ का जवाब वोट की ताकत से देते हैं। और इसीलिए वज़ीर आज़म ने भी आने वाले दिनों को अहम तरीन करार दे दिया। कंटेनर पे जो भी बोलते थे, कंटेनर पे जो भी बोला करते थे वो उस वक्त इनको देखने वाला पूछने वाला कोई नहीं था। अब जो इन्होंने कहा है और जो 3.5 साल इन्होंने कर लिया है, देखो इनको किसी ने सियासी शहीद नहीं बनने दिया, इनको पूरा मौका मिला। 3.5 साल बहुत टाइम होता है। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो कहा उस सब पे यू टर्न भी लिया, एम्बेरस भी हुए और मुकाफाती अमल का शिकार भी हुए। अब मुझे ये बताइए कि झूठ बोल के खित्ते में सबसे ज्यादा कम महंगाई है, उस पर इनको हर एक को हमने बैठ के कान पकड़ के बता रहे हैं इनको श्रीलंका में महंगाई कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है, इंडिया में कितनी है। और अब तो कल IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भी इन्होंने कहा
कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई की शरह 3.7% है और पाकिस्तान के अंदर 9.46% है। अब उसके बाद भी कभी कोरोना के पीछे छुपेंगे, कभी पिछली हुकूमतों के पीछे छुपेंगे, कभी चोर डाकू का मंत्रा ले आएंगे। इदारों की तबाही बर्बादी आपने की है सादिया बीबी आज। बासी साहब आपको कंटोनमेंट में हराया है। मैंने फ्लैट किया था उनको। खाए थोड़ी सी, कंटोनमेंट में हारे हैं आप। कंटोनमेंट में भी एक बार हम जीते, एक बार हम जीते, एक हमारे हैं। आपको आपके मरीज से वॉश किया है। भागे भागे, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। गलत बयानी से करिए आपकी फुटेज अब आप अगली बात पे आ जाएं। जो आपने कहा कौन सच्चा है कौन झूठा है, सारे में ना कोई फुटेज ये झूठ है। अवाम को रिलीफ कब मिलना है ना वो चीज बीच में रह जाएगी। अवाम ऐसे ही बैठते रहे, इंतजार करते रहेंगे। अगले साल सारी जमातों ने सियासी कैंपेन में चले जाने, अगले इंतखाबात की तैयारी शुरू हो जानी है और महंगाई वहीं की वहीं, अवाम की मुश्किलात वहीं की वहीं। 145 हो गया और आप कहते हैं कि जी पेट्रोल सबसे सस्ता खित्ते में ये है। तो अब्बासी साहब फिर ये भी बताएं कि सबसे खित्ते में कम पर कैपिटा जो इनकम है वो पाकिस्तान की है, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में है। ये क्यों नहीं बताते अवाम को चीजें? पेट्रोल भी ज्यादा है। एक मेरी बहन, बड़ी प्यारी बहन मुझे कहती रहती है, क्या कर रहे हैं? अगले 2-3 माह के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक रिवाइवल टाइप की चीज ना हुई, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत ना बनी, तो पाकिस्तान जो है हो सकता है कि या तो डिफॉल्ट कर जाए, और अगर डिफॉल्ट ना भी कर सका तो पाकिस्तान जो है अपने कर्जे अदा करने के बाद दाने दाने को तरस कर जाएगा, तरस जाएगा। और फिर उसके बाद क्या बनेगा कि गंद सारों का मिल के डाला हुआ है। और ये जो कर्जे आए हैं, 10,000 दफा हमने एनालिसिस करके दिखाया है कि 1988 में पाकिस्तान $17 अरब का मकरूज था, आज 180-21 अरब का हो गया है। इतना होगा क्या? होगा ये कि दो मुल्कों को खतरा है। पाकिस्तान की मायशत से 2 मुल्कों को खतरा है, एक पाकिस्तान और एक चीन। चीन के मफादात को इतना बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी नहीं रहती, पाकिस्तान की माशी हालत अगर ख़राब होती है, पाकिस्तान के अंदर अगर उसके कर्ज खा जो हैं वो भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना का पैसा सबसे पहले डूबेगा। कौन है जो चाइना का पैसा वापस देगा? फिर चाइना का पैसा तो कोई मसला नहीं, वो तो कोई 16-17 अरब डॉलर अब तक खर्च हुआ है, 40 अरब डॉलर होना है, लेकिन चाइना का मफाद खत्म हो जाएगा। चाइना का वो सारे का सारा रोड एंड बेल्ट वाला जो इलाका है वो खत्म। आप देखें, इसका मतलब तो ये है और ये साहब कि चीन पाकिस्तान को कभी डिफॉल्ट नहीं होने देगा अगर उसके मुफादात जुड़े हुए हैं। और मसला यह है कि अगर मुल्क में इमरजेंसी लग जाए, अगर पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो जाए, तो फिर हमने पाकिस्तान की फौज ने कैसे उनको बचाना है, बाकायदा उसके बाद चीजें लिखे जाते हैं, उनके लाइब्रेरीज में जाके देख लें अल्टरनेटिव सिस्टम कैसे बनेगा, हालात कैसे खराब हो जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन दूसरा ये है कि कोई भी है इस वक्त चाइना की तरफ टिल्ट करने के लिए मामला होगा तो कहेंगे जी वो देखे जी वो उधर से वो कर रहा है। अब नवाज शरीफ वगैरह या जरदारी वगैरह ये अमेरिका से अभी रिसेंटली इनके नेगोशिएशंस खत्म हुई हैं और वो अल्टरनेटिव लीडरशिप के तौर पे आ जाएंगे, पब्लिक अपराइजिंग बिल्ट हो सकती है। क्या उनके पास वजीर आजम साहब ने भी गुफ्तगू की थी 3-4 दिन पहले कि हम जिससे कर्जा लेते हैं उसके बाद हमारी सिक्योरिटी दांव पे लग जाती है, हमें ऐसी चीजें माननी पड़ती हैं जिसकी वजह से हम मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो ये बात तो उन्होंने दुरुस्त की है और हमाद अजहर साहब भी अपनी बेबसी का भी इजहार कर रहे हैं। अजील डिफॉल्ट किया है, ये लोग मर गए हैं, खत्म हो गए हैं, इनकी सिक्योरिटी कोई इकोनॉमी तो पढ़ाए यार इनको। कहते हैं जो पनिशमेंट होगी, भाई पनिशमेंट होगी तो फिर दे, अभी कम पनिशमेंट है, अभी आप तो दांतों से पकड़ के पैसा इकट्ठा करते हैं तब भी आप पैसा नहीं दे पाते उनको वापस। पाकिस्तान के अंदर मसला यह है कि डिसीजन मेकिंग की कमी है उस्मान साहब, और कुछ नहीं है।